अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी एहसास प्यार की एपिसोड 16। लास्ट सीन में हमने जाना था जो रूही है वो अपनी कैबिन में अपनी आंखें बंद किए थोड़ी देर के लिए वो नींद के आगोश में चली जाती है क्योंकि उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। जो पूजा है उसकी कैबिन में जाते हैं एक कप कॉफ़ी लेके। तो जैसे पूजा एंट्री करती है आहिस्ता आहिस्ता जाने लगती है। रूही को नींद में ही एक अलग सी एहसास होती है, मानो कि वो मिस अननोन को फील कर पा रही है। वो नींद में ही ये बड़े अच्छे से महसूस कर रही थी। इधर पूजा आहिस्ता आहिस्ता उसकी करीब जाती है, वो कॉफ़ी की कप को रखती है और एक बार जो है पूजा की रूही की तरफ देखती है। तो देखती रूही जो है नींद में थी। वो एकदम से थोड़ा सा साइड से जाने लगती है, तभी अचानक रूही उसके हाथ पकड़ लेती है और उसी कंडीशन में वो एकदम से बोलती है मिस अननोन। जैसे पूजा ये नाम सुनती है रूही की मुंह से, वो एकदम से घबरा जाती है। तुरंत जो है रूही की फेस की तरफ देखती है तो रूही अब भी आंखें बंद किए हुए थी। ये देख के रूही पूजा जो है और ज़्यादा घबरा जाती है। वो बोलती कि ये कहीं मुझे पता तो नहीं चल गई कि मैं वो वही लड़की हूँ। अरे प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी वहाँ पे मिश्का की एंट्री होती है। मिश्का देखती है कि रूही ने जो है इस तरह से पूजा की हाथ पकड़ी हुई है। तभी वो आती है, वो देखती है कि रूही तो सो रही थी, तो वो बुलाती है रूही को। रूही एक बुलाने पे ही उठ जाती है घबरा के और वो मिश्का को देखती है और साइड में जब देखती है तो एकदम से पूजा की तरफ देखते तो वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है क्योंकि वो एहसास का उसे क्लियर पता होती है कि अभी अभी उसने क्या एहसास की। इधर मिश्का जो है वो बोलती है, वो पूजा को बोलती है एक मेडिसिन लाने के लिए। तो पूजा वहाँ से चली जाती है। मिश्का रूही से बोलती है कि हुआ क्या है, ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है। तो रूही बोलती है यार पता नहीं, अभी मुझे ऐसी एहसास हुई कि यहाँ पे मिस अननोन है। जिसे सुन के मिश्का थोड़ी सी रिएक्ट करती कि यार तुम पागल मत बन यार, ठीक है मोहब्बत हो गई है, वो प्यार का एहसास तुझे हो चुका है, मतलब इतना भी तो नहीं होना चाहिए ना कि किसी और को कोई और समझ रही है तो वो समझाती है। फिर मिश्का चली जाती है। इधर रूही ये चीज़ सोचने लगती है। यही थी लास्ट सीन तक, अब जानेंगे आगे। रूही अपनी चेयर से उठती है और उठ के जो अपनी कैबिन के इधर उधर चलने लगती है और वो यही सोच रही थी कि क्या मेरी अभी जो मैं फील किया वो गलत है। पर इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मुझे एकदम से वही एहसास हुई कि मिस अननोन मेरे करीब है। मैं वो एहसास वो फील कर चुकी हूँ, लेकिन वो तो मिस पूजा थी। ये क्या चल रहा है। तो वो ना चलते चलते एकदम से अपनी आँख बंद कर लेती है और वही जो थोड़ी देर पहले हुई वही चीज़ वो फिर से जो है सोचने की या फील करने की कोशिश करती। तो जैसे वो फील करती है फिर तुरंत आँख खोल लेती है, बोलती कि नहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। ये चल क्या रहा है। तभी वो अपने सर पर हाथ रख लेते, बोलती कि ये सर दर्द भी ना हो सकता है इसके चक्कर में हुई हो। तो वो चीज़ ना वो ज़्यादा लाइटली नहीं लेती, वो इस चीज़ को अवॉइड कर देती है। थोड़ी देर बाद जो पूजा है वो मेडिसिन जो है लाती है और एकदम से नॉक करती है। तो जो रूही है वो एकदम से बोलती है हाँ कौन हो यार, अंदर आ जाओ। तो जैसे अंदर आती है तो रूही की नज़र भी जो है पूजा की तरफ जाती है। पूजा को बड़े गौर से थोड़ी देर के लिए देखती है। पूजा इधर तो घबरा सी जाती है कि यार वो पता नहीं इनकी दिमाग में क्या चल रही है, कहीं मैं पकड़ी ना गई हूँ। तो वो ऐसे ऐसे करके थोड़ी सी करीब जाती है और मेडिसिन टेबल के ऊपर रखती है और जो पानी का एक बोतल लेता है बोलती कि मैम आप दवाई ले लीजिए। ऐसे बोल के वो एकदम से जाने लगते हैं। तभी रूही एकदम से बोलती है मिस पूजा। इधर जैसे ही रूही पूजा को बुलाती है, पूजा की तो हालत देखने लायक थी। उसकी दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई, वो हाथ पैर उसके शेयर करने लगते हैं। वो बोलती कि हे भगवान प्लीज़ प्लीज़ मेरी सच्चाई पता ना चली हो, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा नहीं हो सकता प्लीज़, ऐसे बोलते। तभी रूही फिर से बुलाती है मिस पूजा।
तभी पूजा एकदम से पीछे पलटता बोलती कि जी 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 मैम। तो रूही बोलती कि आपका सारा काम ख़त्म हुई? तो पूजा बोलती कि मैम सॉरी, कौन सी काम? तो एकदम से रूही बोलती कि अरे जो मैंने आपको दिया है, मैंने आते हुए मिश्का को कुछ काम दिया है आपके लिए, वो किया कि नहीं आपने? तो एकदम से पूजा एक लंबी सांस लेते बोलती कि जी मैम वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, बस थोड़ी सी बचा है, मैं करके कुछ देर बाद लाती हूँ। तो रूही बोलती कि ठीक है जाइए। तो चुपचाप चली जाती है। इधर रूही बोलती कि क्या अजीब बात है, अभी तो वो एहसास नहीं हुई, अब तो वो भले ही मेरे कुछ ज़्यादा करीब नहीं थी, पर वो एहसास जो थोड़ी देर पहले हुई थी अब क्यों नहीं हो रही है? मतलब वो मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। ये मिस अननोन ने ना मेरी दिमाग पता नहीं कौन सी जादू कर दिए है कि उन्हीं को हर चीज़ पे तोलने लगी हूँ। ओ गॉड, प्यार भी ना ऐसे ही वो सोचने लगते। वो पहले तो वो खुद की दवाई लेती है और अपना काम करने लगते। इधर आहाना सॉरी जो पूजा है वो जाती है अपने काम करने के लिए बैठते। तो आहाना बोलती कि सब ठीक है ना? तो पूजा बोलती कि यार पकड़ो यार, अभी तो पकड़ी जाती मैं। तो बोलती कि क्यों, ऐसे क्या हुआ? तो बोलती है, तो आहाना बोलती अरे यार हो सकती है, इसमें क्या बड़ी बात है, कभी कभी इंसान को गलतफहमी हो सकती है। पता नहीं उनको ऐसा क्यों लगा कि तुम इस अननोन है और उन्होंने बुला लिया, कोई बात नहीं, शायद कुछ चीज़ों से लगा कि तुम इस अननोन होगी। डोंट वरी ना, इतनी भी घबराओ मत, वरना उनको पता ना भी चले ना तो भी पता चल जाएगी, क्योंकि ये जो तेरी हरकत है ना, ये जो तेरी कपकपाना, इससे बहुत अच्छे से पता चल जाएगी। तो पूजा बोलती कि यार तू मेरे दोस्त है या कुछ और, यार मुझे ना हौसला दे कि कोई नहीं, तू डर मत, चीज़ को संभाल लेगी, तू ऊपर से ये चीज़ बोल रही है। तो आना हंसती है और बोलती कि चल ठीक है काम कर। इधर लंच आवर हो जाते। लंच आवर में एक मीटिंग रखा जाता है, जो रूही ने एक मीटिंग बुलाया है। वो मीटिंग जो है वो चल रही थी मीटिंग, जो वो कुछ चीज़ जो कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से समझा रहे थे, क्योंकि टेंडर पास की एक प्रोजेक्ट के लिए ये लोग अप्लाई की है, अब उस टेंडर को उनको चाहिए थी, तो इसके लिए जो भी प्रोसेस होते थे उनको जो है प्रॉपर तरीके से करनी थी। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से मेंटेन करके जो है सबको समझा रही थी। सब बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट के साथ जो है रूही की बात सुनती है। इधर रूही के सर पे हल्का हल्का तब भी दर्द थी, लेकिन वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सीरियस है। तो वो जिस तरह से वो मीटिंग में बात कर रही थी, किसी को अंदाज़ा भी नहीं होगी कि उसे कुछ इश्यू है या फिर सिर दर्द, वैसा कुछ नहीं। तो इधर आहाना जो है वो बोलती कि यार बंदी में कुछ तो बात है, देख कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड और कितनी सीरियस। तभी एकदम से पूजा बोलती कि जस्ट चुप हो जाना, जो समझा रहे हैं वो समझ चुपचाप, वैसे भी उनको सर दर्द है, इतना कर रही है यही बहुत है। तो आहाना घूर के देखते बोलती है कि हाँ ये तो पूजा है ना, मतलब आज पहली बार उनकी तरफ होके बोल रही है। ओ माय गॉड, मैं कहीं बेहोश ना हो जाऊं। तभी इधर पूजा एकदम से बोलती कि जस्ट शट अप होके देख, इंसानियत अब भी है मुझ में, ऐसा क्या तू क्या बोलना चाहती कि मुझ में कोई इंसानियत नहीं है? यार देखा मैंने सुबह उनकी सरदर्द बहुत ज़्यादा थी, बोला तो है मैंने तुझे। तो वो उस चीज़ को फेस करके भी ये मीटिंग देख कितनी अच्छे से वो मेंटेन कर रही है, तो उसका तो रिस्पेक्ट करना चाहिए ना। तो आना बोलती कि हाँ मेरी माँ कर रही हूँ। जो मीटिंग है पूरी जब ख़त्म होती है तो लास्ट में रूही जो है वो बोलती कि देखिए अब बस 3 दिन रह गए हैं, 3 दिन में ये काम पता नहीं आप लोग कैसे करेंगे, पर मुझे ये काम सारे फुलफिल होनी चाहिए बस, क्योंकि 3 दिन बाद टेंडर का वो प्रोसेस शुरू होगा और मैं नहीं चाहता कि ये टेंडर मेरे हाथ से जाए किसी भी हालत में नहीं। एम आई क्लियर? तभी वो आप पे सब बोलती कि यस मैम। तभी वो जो है रूही जो है वो एकदम से उठ जाती है, उठ जाके जो है वो अपने कैबिन में चली जाती है। इधर वहाँ पे सारे लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे ही शाम भी हो जाते हैं, लंच वगैरह तो ये लोग करते हैं ये हर रोज़ की तरह। शाम हो जाते हैं, शाम होने के बाद जो है
रूही थोड़ी पहले निकल जाती है। वो पहले अपनी जो है फ्लैट में जाती है, वहाँ से शावर वगैरह लेके, क्योंकि उसके सिर में वाकई में बहुत ज़्यादा दर्द थे। वो शावर वगैरह लेके वो क्लब के लिए चली जाती है। इधर पूजा एज़ यूजुअल आहाना के साथ, जैसे कि आहाना से पीछे, अब तो दो गली पहले नहीं छोड़ती, अब सीधा क्लब के पीछे के रोड से, जो इन लोगों का अलग ही एक सीक्रेट जगह है जो किसी को नहीं पता है, तो उस जगह पे उसे छोड़ती है और वहाँ से निकल जाती है। इधर आहाना चली जाती है और पूजा जो है वो क्लब के अंदर एंटर करते ही देखते हैं कि राजवीर वहाँ पे खड़ा है। तो राजवीर जैसे ही पूजा को देखता है तो एकदम से उसे हक कर लेता है और बोलती है कि थैंक गॉड तू आ तो गई यार, थैंक यू सो मच यार। तो पूजा बोलती कि बाप रे, इतना प्यार लुटा रहा है तो मुझ पर, क्या हुआ? तो बोलती कि अरे यार, तेरे वजह से कल मैं, पता है, उस स्टेज को घिस घिस के 10 बार जो है मैंने वो क्लीन किया है। क्या समझ रही है तू? तभी वो बोलती है अरे तू भी ना यार। बोलती कि हाँ यार, अगर तू वो वॉइस क्लिप नहीं भेजती ना, तो मतलब पूरी रात मुझे वो स्टेज पता नहीं कितने बार क्लीन करनी पड़ती। यार तेरी बॉस है क्या कुछ और? इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं यार, एक इंसान को ऐसे पनिशमेंट यार। तभी पूजा हंसती है और बोलती कि यार हाँ तो ठीक है ना, देख गलती तो तेरा ही है ना, तू इस चीज़ का हैंडल करता है, उस चीज़ को तो जो क्लीनर वगैरह है, जो क्लीनर के जो वर्कर्स वगैरह है, तो उन सबको बोल के तुझे ये चीज़ कर लेना चाहिए था ना। तो राजू बोलती है वाह, अब तो उनकी बोल रही है, क्या बात है, तूने तो एकदम से पार्टी बदल लिया। तो पूजा बोलती है ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कोई पार्टी नहीं बदली, जैसी सच है वो बोली बस। अब ठीक है, साइड हट में जाती हूँ। तो ये बोल के वो जो है रूम में जाती है। रूम में जाके वो चेंज वगैरह होती है, चेंज होके वो सीधा नीचे आती है। नीचे आके देखती है कि एज़ यूजुअल कुछ लोग रूही अपनी जाम की ग्लास को पकड़े हुए और अपनी निगाहों को स्टेज पे रखते हुए, क्योंकि वो बेसब्री से आखिर मिस अननोन का ही तो इंतज़ार कर रही है। जैसे मिस अननोन आती है तो वो एकदम से उठती है और एकदम से स्टेज के पास आती है और बोलती है आपकी पैर ठीक है? तो इधर जो पूजा है उसको घूर के देखते हुए बोलती कि जी, उतनी भी ज़्यादा चोट नहीं लगी थी कि मैं अभी लड़खड़ाते आती है यहाँ पे, बस छोटी सी हल्की चोट लगी है जो शायद किसी को नज़र ना भी आते। तो रूही एकदम से बोलती कि ओफो, क्या करे, आपकी वो छोटी सी चोट भी हमारे दिल को दुखा दी ना, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो पूजा घूर के देखते बोलती कि ये कैसी बातें करते रहो आप, ये बातें ना मेरी समझ के बाहर है। तो रूही एकदम से हंसते बोलती है ओहो, आप भी ना, आपको वैसे भी हमारी कुछ समझ तो आएगी नहीं कभी, तो फिलहाल आइए बैठिए। तो पूजा घूर के देखते बोलती कि बैठूं, मतलब मुझे डांस करना है, मैं यहाँ पे डांस करने के लिए आती हूँ। तो बोलती कि देखिए, आज से ना यहाँ के कुछ रूल चेंज हुए हैं, आप यहाँ पे कितने टाइम देते हो? तो जब ये बोलते तो बोलती कि 40 मिनट या फिर ऐसे ही कुछ। तो एकदम से रूही बोलती है कि हाँ, तो आज से वो 40 मिनट आप मुझे दोगे। जैसे ही ये बोलती है पूजा घूर के देखती है तो एकदम से रूही बोलती है डोंट वरी, मैं उस वे में नहीं बोल रही हूँ, रिलैक्स, बस आप मेरे साथ बैठ के यहाँ पे जो भी परफॉर्मेंस करेंगे उनको इंजॉय करेंगे और मुझसे बात करेंगे, बस इतना ही। आपको आज से डांस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कभी मेरा मन हो कि मैं आपके साथ डांस करना चाहती हूँ तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर लूँगी, आप थोड़ी देर डांस कर लेना। वो जो 40 मिनट्स है ना, वो मेरे नाम की होगी, सिर्फ रूही अरोरा के नाम की। इसके बदले में आई प्रॉमिस, आप अगर आप चाहो ना तो लिख के ले सकते हो कि मैं आपके लिए कुछ ऐसी, जो भी आपके मन में है मेरे लिए, वैसे इंटेंशन से आपके करीब नहीं जाऊंगी, आपको छूऊंगी नहीं। ये चाहो तो आप ऐड कर सकते हो, लिख के ले सकती हो। पूजा बहुत शौकती हो, बोलती कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है कि क्या बोल रही हो, तुम्हें पता भी है।
तभी रूही एकदम से खड़ी हो जाती, तो बोलती कि ऑब्वियसली पता है, आई नो कि मैं क्या बोल रही हूँ। देखिए मिस अननोन, आज से आपकी ये जो परफॉर्मेंस का टाइम है ना, वो सिर्फ मेरी है। इस टाइम पे आप मुझसे बात कर सकते हो, आप मेरे साथ डांस कर सकते हो, या फिर जो भी आपका मन करे, लेकिन सिर्फ वो टाइम मेरा है। तो एकदम से पूजा बोलती कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। तभी एकदम से जो है रूही वो मैनेजर की तरफ इशारा करता है। मैनेजर एकदम से आता है और बोलती कि जी जी मैम। तो रूही बोलती कि हाँ, तो जिनको आपने बुलाया था उनको बुलाइए। तो मैनेजर बोलते ओके मिस। तो ये बोल के जो है मैनेजर चला जाता है और वहाँ से एकदम से एक डांसर को ले आते हैं। तो वो डांसर जो है वो स्टेज पे चले जाते हैं और डांस करने लगते हैं। इधर पूजा घूर के रूही को देखने लगता है और बोलती है इसके आप चाहते क्या हो, ज़रा ये बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे डांस के लिए तो आई हूँ। तो बोलती कि हाँ तो मिस्टर मैनेजर। तो मैनेजर आता है, बोलती कि आप ना इनसे थोड़ी देर के लिए ये चीज़ें क्लियर करो, मैं अभी आती हूँ। रूही ये बोल के थोड़ी सी साइड चली जाती। इधर मैनेजर घूर के जो है वो देखते हैं पूजा की तरफ और बोलती कि क्या हुआ। तो पूजा बोलती कि क्या हुआ का क्या मतलब, मेरा यहाँ पे 1 साल और रह गया है एग्रीमेंट में, क्या आप भूल गए हो। तो मैनेजर बोलती कि नहीं भूली, एग्रीमेंट अब भी है तुम्हारा। तो बोलती कि तो फिर मैं डांस क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो मैनेजर बोलती कि देखो ये मैडम चाहती है कि तुम जो भी टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो ना डांस वगैरह, वो तुम इनके साथ दो, मतलब इनके साथ मतलब यार मैं क्या बोलूँ। तभी पूजा बोलती है आप ठीक से बताओ क्या चल क्या रहा है यहाँ पे, और वो कैसे ये चीज़ तय कर सकती है, आखिर वो है कौन। तभी मैनेजर बोलने लगता है कि वो इस क्लब का ओनर। तभी राजवीर भागते हुए आता है, बोलती अरे पूजा यार। तभी पूजा घूर के देखता है, बोलती तुझे कितनी बार बोला है कि मेरे नाम आहिस्ता से ले, क्या दिमाग में नहीं जाती। तो एकदम से राजवीर बोलते अरे सॉरी यार, एक बात सुन, देख वो चाहती है ना तू यहाँ पे डांस तो करे, लेकिन वो सिर्फ उनके साथ करे, वो अगर तुझे रिक्वेस्ट करे कि डांस करने के लिए तब करे ना, वो नहीं चाहती तू सबके सामने ऐसे डांस करे। और जो वक्त तू यहाँ पे देती है क्लब के, वो वक्त तू उनके साथ बात करे, बस यही। ऐसे में तेरी 1 साल तक जो 1 साल की एग्रीमेंट है वो ऐसे ही ख़त्म होगी, तुझे अब से डांस करना नहीं होगी। हाँ डांस करना रहे तो उनके साथ। तो एकदम से पूजा बोलती कि यार ये अचानक हुआ क्या है इस क्लब में, मतलब सब कुछ, और ये डांसर कौन है। तो मैनेजर बोलती अरे मेरे एक करीब रिश्तेदार है जो उनको पैसे की बहुत ज़रूरत थी, जॉब चाहिए थे, मेरे पास आए थे तो मैंने रख लिया यार, इसमें क्या है, मैंने तो वेटर के हिसाब से रख लिया, पर इसने कहा इसको अच्छे से डांस आते तो रख लिया। तो बोलती है यार अब क्या करनी है मुझे, ज़रा ये बताओ। तभी रूही एकदम से आते बोलती कि मैं बताती हूँ ना, इफ़ यू गिव मी दैट परमिशन। तो एकदम से पूजा बोलती कि अरे यार मिस अरोरा, आप चाहती क्या हो आप मुझसे। तभी एकदम से वो बोलती कि ओह मिस अरोरा उफ। इधर मैनेजर और राजबीर एकदम से साइड हो जाते, तो रूही बड़े आहिस्ता आहिस्ता करके उसके करीब जाता है, बोलती कि मिस अननोन, वेल चाहने में तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो कभी करेंगे नहीं। फ़िलहाल मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, नॉट दैट वे, इन ए पॉजिटिव वे। जिस तरीके से आप सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है, डोंट वरी, मैं ऐसी वैसी कुछ भी नहीं करूँगी आपके साथ। मम्मी कसम, ये देखो कौन मम्मी कसम भी खा ली। तो पूजा एकदम से बोलती कि ठीक है समझ रही, ये हर बात पे मम्मी कसम क्यों खाते हो तुम, क्या इशू है। तो बोलती कि नहीं मतलब मैं अपनी मम्मी की झूठी कसम नहीं खाती ना कभी, इसीलिए। तो आपको तो मुझ पे पूरा यकीन नहीं है, तो कम से कम इस चीज़ से अगर आपको थोड़ी सी यकीन दिला जाए तो बात तो बड़ी होगी। तो ये तभी पूजा बोलती कि ठीक है समझ गई, आप चाहती क्या, अब मैं क्या करूं, डांस करूं आपके साथ या फिर क्या, कुछ तो बोलिए, मेरा काम क्या है यहाँ पे। तभी रूही बोलती कि ओहो इतनी क्या बेताब हो रही है आप, चलो मैं तो आपको थोड़ी सी छुट्टी दे दी,
ये जो आप सबके सामने डांस करते हो आपको अच्छा तो नहीं लगता होगा, आई एम डैम श्योर। तो वो पूजा चुप हो जाती है। तो रूही बोलती है देखा अब तो चुप हो गई। तो अगर मैं उस चीज़ को आपको सेव कर रही हूँ तो आपको अच्छा नहीं लग रही है क्या? मैंने बस इतना बोला कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझसे बात करो ना। ऐसे बात करते करते अचानक से रूही को न जाने क्या होता है, वो एकदम से लड़खड़ाने लगते हैं क्योंकि ना सुबह से वो सरदर्द में इतनी ज़्यादा जो है फंस चुकी थी ना, वो पेन जो है बर्दाश्त कर रही थी। अब जाके वो थोड़ी सी उसकी तबीयत भी ख़राब होने लगती, तो एकदम से वो थोड़ी सी जैसे ही लड़खड़ाती है, पूजा एकदम से उसके हाथ पकड़ लेती और बोलती कि मिस मिस अरोड़ा आप ठीक हो? तभी रूही एकदम से खुद को संभालती है और बोलती कि डोंट वरी, आई एम फाइन। तभी पूजा को चीज़ याद आती कि हाँ इसको तो सुबह से जो है सर दर्द है और वहाँ पे इतनी ज़ोर से साउंड हो रहे थे सॉन्ग की, तो शायद उस चीज़ से वो इफ़ेक्ट हो रही है। इधर पूजा के मन में हो रही है कि यार अब क्या करूँ, एक तो ना इस इंसान पे मुझे ज़रा सा भी जो है ट्रस्ट नहीं है, पता नहीं कौन से वक्त वो क्या कर लेगी मेरे साथ। एक तो वो डर, ऊपर से अपनी सच्चाई बाहर आने का डर। अब मैं करूँ तो करूँ और इसको ऐसे भी नहीं रख सकती यार, इंसान तो हूँ ना। वो इसी चीज़ सोच रही थी, तभी वो सारी चीज़ को एकदम से साइड करके बोलती कि मिस अरोरा आप चलिए मेरे साथ। तो रूही उसे घूर के देखते बोलती कि कहाँ जानी है? तो पूजा बोलती कि कहीं भी, वैसे तो आपको हमेशा चुल मची हुई रहती है मेरे साथ जाने के लिए, अब जब मैं खुद से बोल रही हूँ तो आप पार्ट ले रही है। तो रूही एकदम से हंसते बोलते कि हो ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है चलिए चलिए चलिए, कहाँ ले जानी है आपको? तो वो जो है उसको एक साइड पे वो उसी जो है अपनी चेंजिंग रूम में ले जाती है। चेंजिंग रूम में वो लेके जाती है, वो एक काउच साइड पे है, वो वहाँ पे वो बैठती है और उसको जो है वो बोलती है कि चेयर में बैठ जाइए। तो रूही जो है आहिस्ता आहिस्ता जाके चेयर में बैठ जाती है। जो पूजा है वो दरवाज़ा जो है लॉक नहीं करती, वो दरवाज़ा ओपन ही रखती है क्योंकि उसे वो भी डर रहती है कहीं इसका दिमाग सटकी, ये वो पहले दिन जो हरकतें की थी रूही ने कहीं वो ना कर बैठे, उसका भी उसके मन में डर बैठी हुई थी। वो डर तो रही थी और ऐसे में उसको नीचे नहीं छोड़ना चाहती थी और अपने टाइम ख़त्म होने तक वो जा भी नहीं सकती थी। बड़े प्रॉब्लम तो थे, तो उस जैसे तैसे उस चीज़ को जो है अपने मन से क्लियर करती है और उसको लाती है रूही को। तो रूही जो है वो चेयर पे बैठती है एकदम से। जो पूजा बोलती कि जब आपको प्रॉब्लम थी, जब आपको सर दर्द थी तो आप आई क्यों क्लब में? तो जैसे ही ये बोलती है रूही एकदम से उसकी तरफ देखते हुए बोलती कि अच्छा आपको कैसे पता मेरे सर में दर्द है? जैसे ही ये बोलती इधर रूही की फेस के तो हवाइयाँ उठ जाती है पूजा की। वो एकदम से मन ही मन बोलती कि लो मैं फंस गई यार, मैं इसी चीज़ में क्यों अटक जाती हूँ, दिमाग कहाँ रहती है मेरी। तो वो एकदम से जो बोलती कि नहीं, आप जिस तरह से वहाँ पे एकदम से लड़खड़ा गए अपने सर पकड़ के, उसी चीज़ से पता चल गई। तो रूही बोलती कि अच्छा ऐसी बात है। हाँ एक्चुअली वो क्या है ना, सुबह से मेरी सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, मैं ना बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। तो एकदम से पूजा बोलती हाँ तो आई क्यों आप? तो रूही बोलती अरे क्यों ना आती, मुझे आपको जो देखनी थी। तो पूजा बोलती आखिर मुझ में क्या है जो आप मुझे बिना देखे नहीं रह सकती है? तो जय ऐसे बोलती है ना, वो बोलती कि सुकून। तभी पूजा बोलती कि सुकून? किस बात की सुकून? मिस रूही अरोरा, मुझे ना लगता है कि आप ज़्यादा पी ली हो, आपको चढ़ चुकी है, आप ना जाओ यहाँ से यार। तभी रूही एकदम से हंसते हुए बोलती कि मैंने ज़्यादा नहीं पी आज, तो चढ़ने की कोई बात तो है नहीं, और सुकून वो तो आप हो मेरी। जैसे ये बोलती तो पूजा बोलती कि एक तो ना आपकी ना बातें अधूरी होती है, मुझे ना समझ नहीं आती, आप या तो ठीक से समझाओ या फिर सारे बातें क्लियर करो, आखिर बोलना क्या चाहती हो? तभी ना एकदम से रूही हंसती है, वो इतनी प्यार से हंसती है ना, तो पूजा एक सेकंड तक उसकी तरफ घूर के देखता है और बोलती कि ये हंसी का क्या बात है, ऐसी क्यों मुस्कुराती हो आप जब भी मैं कुछ बोलती हूँ?
तभी एकदम से रूही बोलती है कि वो क्या है ना, को देख के मेरे इस फेस पे स्माइल आ ही जाती है। ये आपकी खासियत है मैडम, आप नहीं समझोगे। जैसे ये बोलती है तो पूजा बोलती कि फिर से ये बात, यार एक ना चीज़ों को बोलो तो समझा के बोलो, वरना ना बोलो। और बीच बीच पे ये हंसी, पता नहीं यार क्या चलता है आपके दिमाग में। तभी एकदम से रूही हंसती है, बोलती अच्छा ये हंसी, वो क्या है ना, हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। ये जान ले कर के जा मेरी, तुम्हें जीने में आया हूँ, मैं तुमसे इश्क करने की इजाज़त रब से लाया हूँ। जैसे ये सुनती तो पूजा जो है एकदम से खड़ी हो जाती है और बोलती कि व्हाट डू यू मीन बाय इश्क, ये क्या बोल रही हो आप। तभी एकदम से रूही भी खड़ी हो जाती है और बोलती कि एक्चुअली ना मिस अननोन, मुझे ना चीज़ों को छुपाने या फिर घुमा फिरा के बात करना आता नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं अपनी दिल से लड़ रही हूँ हर रोज़। पता नहीं आप में कुछ ऐसी बात है जो मुझे भा गई। हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपको मेरे बारे में जो राय थी ना पहले, वो सही थी। कई लड़कियाँ हर रोज़ मेरे बेड पे इंसान बदलते थे। एक्चुअली मैं बोल देती हूँ, मैं लड़कों पे इंटरेस्ट नहीं है मेरी, आई एम लेस्बियन। जैसे ये बोलती पूजा की तो हालत देखने लगी, तो एकदम वो तो खड़ी हो जाती है। पहले वो घूर के रूही को देखती है और थोड़ी देर पीछे हो जाती है। तो रूही बोलती कि डोंट वरी, मैं आपके साथ कुछ वैसी चीज़ नहीं करूँगी, आप घबराओ मत। मैं आपको बस सच बता रही हूँ कि पता नहीं, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, या पता नहीं मुझे छुपाना आता नहीं, मुझे सीधे पॉइंट पे बात करना आता है बस। और जब वो इंसान आप हो तो आपकी बात तो कुछ अलग ही है। मैं ना मेरी बेड पे ना हर रोज़ एक लड़की होती थी, माँ कसम मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। लेकिन जब तक मैं आपसे नहीं मिली था ना, मुझे कुछ चीज़ का कोई एहसास ही नहीं हुआ था। मेरे जस्ट बॉडी नीड थी जो मैं हर रात पूरी करती थी बस। लेकिन जब मैं आपसे मिली, आपसे मुलाकात हुई, उस दिन मैंने जो भी किया वो गलत है, आई नो दैट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। पर उस दिन के बाद आज तक मेरे ध्यान में सिर्फ आप ही हो मिस अननोन। मुझे पता नहीं आप में वो क्या कशिश है जो मुझे आपकी तरफ हर दिन हर बार जो है खींचती रहती है। मुझे नहीं पता सच में। मैंने ना मेरी दोस्त से ये बात शेयर की तो उसने मुझे समझाया कि आई फॉल इन लव विथ यू। इधर पूजा जैसे ये सुनती हूँ वो बोलती कि व्हाट डू यू मीन बाय लव, क्या बोल रही हो, अरे दिमाग ख़राब है, मैं एक लड़की हूँ। तो रूही बोलती कि आई नो एंड आई लव यू, आई नो यू आर अ गर्ल एंड आई फॉल इन लव विथ यू। जैसे ये बोलती तो पूजा बोलती कि देखो मिस पूजा अरोरा, आप ना मुझसे दूर रहा कीजिए। मैं उस तरीके की लड़की नहीं हूँ, मैं उस टाइप की नहीं हूँ। तो रूही बोलती है मुझे ज़रूरत नहीं है आप किस टाइप की हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लिसन टू मी फर्स्ट। और देखिए, मैं वो थोड़ी सी करीब 10 कदम पीछे चली जाती है और बोलती कि देखिए आप ना आराम से बैठो। आई एम सॉरी, मैं इस सिचुएशन में ये सिचुएशन वॉकआउट कर दिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आप वहाँ पे बैठो, मैं पीछे जाती हूँ। तो रूही जो है वो 10 कदम पीछे चली जाती है और बोलती कि देखिए मिस अननोन, मुझे ना छुपाना नहीं आता, और मेरे मन में जो होते हैं ना, जो थॉट होते हैं, मैं वो सीधा सीधा पॉइंट पे बोल देती हूँ। ये आदत है मेरी, मैं ऐसी हूँ। तो कुछ दिनों से मैं इस चीज़ से उलझ रही थी। मेरे दिल दिमाग में सिर्फ आप ही छाए हुए हो।
आज तो कुछ और ही हो गया। आज मैं अपने ऑफिस में था, मुझे सुबह से थोड़ी सी दर्द हो रही थी सर में। मैं थोड़ी सी नींद में चली गई थी। अचानक मेरा एक पीए है मिस पूजा, आप तो नहीं जानते होगी, है वो अचानक मेरे केबिन में आए, मेरे कॉफ़ी की कप लेके। मैं तो नींद में थी, बस उस नींद में भी मुझे अचानक आपका एहसास हुआ कि आप मेरे केबिन में हो। आई स्वेयर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे वो एहसास हुआ कि आप मेरे आसपास हो। मुझे हो जाती है, पता है, मैं आपका मेरा पास नहीं होना पड़ता है, मैं आपको फील कर सकती हूँ दूर से ही। मैं अपनी आँखों को बंद किए ही आपको देख सकती हूँ। हाँ, भले ही मैंने आपको फेस नहीं देखी होगी, पर मुझे आप एहसास हो जाती हो। दैट बिकॉज आई लव यू। आई लव यू मिस अनहोन, प्लीज़ ट्रस्ट मी। मुझे नहीं चाहिए कि आप मुझसे पलट के प्यार करो कि नहीं। मैं बस आपको मेरे सामने देखना चाहती हूँ हमेशा। अब बस मेरे सामने रहो। मुझे बदले में आपसे ये नहीं चाहिए कि आप मुझे वापस प्यार करो। जो भी है वो नहीं चाहिए, सच्ची। वो चीज़ भी नहीं चाहिए जो एक ज़माने में मेरी एक तरह की नशे थी, जो वो उस चीज़ से मैं बाहर हो चुकी हूँ। पता है आपको, मैं 2 दिन नहीं, 1 दिन नहीं आई थी, क्योंकि मैं आउट ऑफ कंट्री में गई थी। मैं बोली थी ना आपको, वहाँ पे मैं एक लड़की के साथ रिलेशन में थी। वो लड़की जब एकदम से मेरे करीब आई, मैं उसको किस कर रही थी, पर मुझे अचानक आपकी थॉट आ गई। मैं दूर चली गई, मैं पास नहीं जा पाई, मैं जा ही नहीं पाई और ना ही उसको करीब आ दे ला पाई। मुझे नहीं पता कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रही है और आपको लेकर ही क्यों, पर जैसे मेरे फ्रेंड ने मुझे समझाया कि मुझे प्यार हो गया है, एंड आई एक्सेप्ट इट, दैट आई लव यू सो मच। जैसे ये बोलती तो पूजा बोलती कि देखिए, वो आपकी प्रॉब्लम है, मैं तो नहीं करती ना। और कल से प्लीज़ यहाँ पे मत आया कीजिए। ये जैसे बोलती कि रूही बोलती कि प्लीज़ ऐसे ना बोलिए आप, मैं आपके छूऊंगा तक नहीं, प्लीज़ आप मेरी सिचुएशन को समझे ना। आई रियली लव यू। मैं बस दूर से आपको देख के जो सुकून मुझे मिलता है ना, वो सुकून चाहिए मुझे। मैं आपको छूऊंगी भी नहीं, प्लीज़ आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। ये सब वो बोल रही थी, पूजा के सर पे मानो आसमान गिरा हो। वो इस चीज़ को अचानक सुन के वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो एकदम से बोलती कि देखिए मिस रूही, अब मैं मुझे जाना है, ये बोल के वो एकदम से डोर से निकल जाती है। इधर रूही बस उसे एकटक जाते हुए देखती है। वो थोड़ी देर उस कमरे में रुकती है और फिर वो भी चली जाती है। इधर पूजा जो है भागते हुए जाती है। वो राजवीर से भी ठीक से बात नहीं करती, वो उसी कपड़ों में वो निकल जाती है। जाते जाते वो राजवीर को बस बोलती कि तू ना मेरे वो बैग वगैरह जो है जल्दी से लेके आ पीछे की साइड से। तो राजवीर बोलती कि हुआ क्या है। तो पूजा बोलती कि जितना बोला गया है उतना करना। तो जाते हैं राजवीर, उसका बैग वगैरह जो थे वो लेके जाते हैं पीछे की साइड से। इधर रूही जो है वो बार सेंटर पे जाते हैं, वहाँ पे वो पीने लगती है एज़ यूजुअल, उसकी जो आदत है। इधर पूजा जो है वो थोड़ी देर रुकती है, राजवीर जैसे लाती है। पूजा एक दुपट्टा से अपना मास्क हटा के बड़े अच्छे से जो पहले खुद को कवर करती है और एक ऑटो रुका के वो सीधा चली जाती है घर जाके वो कॉलिंग बेल देती है। इधर आहाना एकदम से डोर ओपन करती है, तो उसे देख के थोड़ी सी शॉक होती है, क्योंकि कुछ देर पहले ही तो उसने उसको छोड़ के आई थी। तो वो बोलती कि अरे क्या हुआ और इन कपड़ों में क्यों आ गई तू। तो बोलती कि बाद में बात करती हूँ। वो एकदम से जाती है अपने कमरे में, डोर लॉक करती है और सीधा जाती है शावर रूम में और शावर के नीचे खड़ी हो जाती है और वही सोचने लगती है, यार ये क्या है, मतलब वो मुझसे प्यार करती है, ऐसे कैसे हो सकती है एक लड़की से, हाउ इज़ इट पॉसिबल। अरे पागल हो गई है क्या। मुझे तो लगा था सिर्फ फिजिकल होती है, पर ये तो कुछ और ही मामला है। ये भगवान कहाँ फंसा दिया आपने। इधर आना बहुत ज़्यादा परेशान होती है उसके लिए। वो आती है उसके कमरे के बाहर, बार डोर नॉक करती है। करीब 15 मिनट बाद जो है वो निकलती है वॉशरूम से और
जो है पहले कुछ कपड़े वगैरह वो पहनती है टॉवल से पोंछ के, और फिर वो डोर ओपन करती है। जैसे ही ओपन करते है आना एकदम से अंदर जाता है, बोलती कि हुआ क्या है, ज़रा ये बता, ठीक है ना तू, यार क्या हुआ है। तो वो जो है वो एकदम से उसे हक करते हैं, और हक करते हुए वो सारी सिचुएशन उसे बताती है आना को। आना तो शॉक होती है ये सुन के। तो आना बोलती है यार मतलब मिस रूही अरोरा लव्स यू। तो एकदम से पूजा बोलती कि यार क्या लव्स यू, क्या बोल रही है यार, एक लड़की दूसरे लड़की से कैसे प्यार कर सकती है, दिमाग ख़राब है क्या, अरे वो ठरकी। तभी एकदम से आना बोलती है ये पहले ना यार तू एडुकेटेड तो है ना, तो ये क्या बोल रही है कि एक लड़की दूसरी लड़की से प्यार, ठीक देख एक चीज़ है, उनकी बात अलग है, पर यार व्हाई नॉट, प्यार में जेंडर का किस काम का यार, प्यार जैसे प्यार हो जाती है, ये सोच का थोड़ी ना होता है कि सामने वाला इंसान लड़का है या लड़की। क्या बोल रही है तू पूजा। तो पूजा बोलती कि यार तू क्या बोल रही है, अरे वो एक लड़की है, मैं एक लड़की हूँ, कैसे मुझसे प्यार कर सकती है। ये दोनों आपस में ही बात करने लगते हैं। तो आज स्टोरी यही तक रखते हैं, जानेंगे अगले से एपिसोड में क्या होती है, पूजा का क्या रिएक्शन होगा और वो क्या करेगी आगे, इधर रूही क्या करेगी, जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए, और ढेर सारा प्यार बांटिए, और हमें अपनी दुआओं में कभी कभार याद कर लेना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, सी यू सून, टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़।